का नामकरण हुआ और भगवान का नाम रखा गया राम। भगवान तो राम ही है, बाकी सब अंश उनके हैं, ठीक है ना। तो भगवान को वशिष्ठ मुनि जी ने नाम दिया राम। आपको पता है कि राम नाम में कितने अक्षर होते हैं? कोई बताएगा जी, राम नाम में कितने अक्षर होते हैं? बोलो बोलो, राम नाम में कितने अक्षर होते हैं? कितने होते बहन जी? 2। वाह जी, एक बार ताली बहन जी के लिए हो जाए। 3 अक्षर का नाम है ये राम। र प्लस आ प्लस म, र आ म। और शास्त्रों में लिखा है कि जो र अक्षर र, ये अग्नि भगवान का बीज मंत्र है। र अक्षर जो है ना, अग्नि का बीज मंत्र, प्राण मंत्र है। आ जो है, आ बीच में बड़ा मात्रा जो आ है राम में, ये आदित्य सूर्य का बीज मंत्र है, आदित्य का। और माँ जो है, ये चंद्रमा का बीज मंत्र है। तो जब हम राम बोलते हैं तो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन 3 देवताओं का भजन हो जाता है। राम कहते ही र अग्नि, आ सूर्य और माँ चंद्रमा, इन 3 देवताओं की पूजा हो जाती है। इन 3 देवताओं का नाम एक नाम में शामिल है। जब हम राम कहते हैं तो तीनों देवता अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। अग्नि अपना काम करता है, सूर्य अपना काम करता है, चंद्रमा अपना काम करता है। अग्नि का काम क्या है? भस्म कर देना। तो जो हम राम का र बोलते हैं, र, तो र कहते हैं अग्नि देवता एक्टिव हो जाते हैं और हमारे जीवन के जो विकार हैं, जो पाप हैं, जो दुर्गुण हैं, उन सबको जलाकर राख कर देते हैं। और जब हम आ बोलते हैं तो सूर्य भगवान एक्टिव होते हैं। सूर्य का मंत्र है वो आ। तो सूर्य का काम क्या है? प्रकाश से भर देना, प्रकाशित कर देना। तो जब हम राम का आ बोलते हैं तो सूर्य भगवान हमको प्रकाश से भर देते हैं। अब जो माँ कहते हैं तो माँ चंद्रमा का मंत्र है। चंद्रमा का काम क्या होता है? शीतलता देना, विश्राम देना, विश्राम। जो राम का माँ बोलते हैं तो ठंडक और विश्राम की प्राप्ति होती। तो जिसको अपने पाप भस्म करने हो, जिसको अपने जीवन को प्रकाश से भरना हो और जिसको विश्राम की प्राप्ति करनी हो, ठंडक भरा जीवन जीना हो, उसको चाहिए खूब राम नाम का जप करो, खूब। दुनिया को कुछ भी कहे, पागल कहे तो पागल सही है। और सच कहूं, आजकल समाज में बहुत भटकाने वाले लोग घूम रहे हैं, भटकाने वाले बहुत घूम रहे हैं। टीवी चैनलों पर सब बैठ करके और इतने मिसगाइड समाज को लोग कर रहे हैं कि वो राम नाम से कोसों दूर कर दे रहे हैं। राम नाम से कुछ पढ़ाएंगे, कुछ कोई पढ़ाएगा कि वो घोड़े की नाल ले आओ, तो कोई पढ़ाता है कि वो लाल चटनी से समोसा खाओ तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अभी सब क्या है? मिसगाइडेंस, केवल मिसगाइडेंस। समाज को भरमाने वाले, भटकाने वाले इतने बंदे हैं, समय हैं, इतने बंदे। उनकी तो सूटकेस फुल हो रही, चकाचक सूटकेसें भर रही हैं। सूटकेस नहीं, बोरा फुल हो रही, बोरा। मैंने अपनी आंखों देखा है बोरा गूंजते हुए नोटों से, ऐसे ऐसे बोरा। ये सब पढ़ा करके समाज को अपने बोरे लोग भर रहे हैं, अपने कोठियाँ खड़ी कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, होटल कहने को तो पता नहीं क्या नाम है, वो है सब होटल। हो जाके देखो तो पता लगे 1500 रुपये पर नाइट कमरा मिलता है। बना सब पब्लिक के सहयोग से ही है। अब पहुंच जाओ रहने के लिए तो 1500 रुपया पर नाइट का रूम है, आ जाओ रहो। अब वो उसको क्या नाम दिया जाएगा? जहाँ 1500 रुपया नाइट का कमरा मिलता हो, वो क्या उसको कहा जाए? उसको होटल कहेंगे? वो होटल होता है। पब्लिक का ही पैसा लेकर के और पब्लिक को ही डबल इनकम। पहले इधर पैसा लिया, बना रहे हैं, अब फिर उठा रहे हैं किराए पर रोज उसको। रोज किराया उसका ले रहे हैं 1500 पर नाइट, 2000 पर नाइट। ये निंदा नहीं है, लेकिन ये आपका ही तो सब चूस रहे हैं। आपका ही तो सच्चाई से दूर करके, सत्य से कोसों दूर करके, कोसों दूर, और पता नहीं क्या क्या मिसगाइड करके समाज को अपना उल्लू लोग सीधा कर रहे हैं, अपना उल्लू। और हमको आपको सत्य से हजारों कोस दूर कर दे रहे हैं। सत्य यह है कि राम नाम सत्य है, राम नाम। और बाकी सब बकवास है, सब बकवास है और सब बकवास है टोटल। राम नाम के अलावा अगर कहीं आप फंसे हो तो अभी भी गाड़ी घुमा लो, यू टर्न ले लो, यू टर्न सीधे। सब बकवास टोटल चल रही है समाज में। खाली उनका काम बन रहा है, उनका काम कर लो। अरबों खरबोपति हो गए, अरबों खरबोपति। उतना पैसा शायद मुकेश अंबानी के पास नहीं होगा जितना ऐसे इन लोगों के पास में है। समाज को मिसगाइड करके नोट की गड्डी उठा 11 लाख, 21 लाख, 51,000। जाके पता लगाओ, इतनी आमदनी तो फैक्ट्री में नहीं होती, फैक्ट्री में नहीं होती। फैक्ट्री वाले कभी कहते हैं महाराज मर गए, बड़ा घाटा हो गया। यहाँ घाटा होता, वहाँ कभी घाटा नहीं होता, घाटा कभी नहीं होता। बस आ ही रहा है दमादम। और कौन दे रहा है? हमारे आपके से बेवकूफ, हमारे आपके से मूर्ख ही दे रहे हैं, मूर्ख ही दे रहे हैं।
बेटिंग चलती है कभी धूर्तों के यहाँ, बेटिंग चलती है। मैंने सुना था कि 6-6 महीना पहले बुक करना पड़ता है तब नंबर आता है। अब बताते क्या है, लाल चटनी समोसा खाओ, कृपा वहीं रुकी पड़ी है, बस वहीं रुकी पड़ी है, वहीं। अब इस बात को सुनने के लिए 6-6 महीना पहले टिकट लो उसका, टिकट लो इस बात को सुनने के लिए। और जो अगले बार फिर जाओ कि चटनी समोसा खाए थे, हुआ नहीं, लाल चटनी से खाए तो थे, कहा नहीं नहीं वो दोबारा बता रहा है कि अब की हरी चटनी समोसा खाओ। और उसका टिकट आदमी ले रहा, हद है। कितने मूर्ख लोग समाज में हैं, खबर नहीं यार। सो भाई बहनों, मेरे कहने का भाव, सत्य राम नाम के अलावा आप जो भी रास्ता पकड़े हुए हो, आप मिसगाइड हो गए हो, मिसगाइड। राम नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता है ही नहीं। सब खाली भ्रम फैलाया जा रहा, भ्रम। राम नाम जपिए, केवल कलिकाल में पैदा हुए हो। कलयुग में शंकर जी कहते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में, ये हमारा शब्द नहीं, ये शंकर जी का शब्द है। इस कलिकाल में सब बकवास की बातें हैं, केवल और केवल राम का नाम, केवल राम का नाम। इसलिए अभी भी अगर कहीं भटके हुए हो तो गाड़ी को रोक करके तुरंत यूटर्न मार दो फट से, और नहीं तो जाने कहाँ पहुंचाएंगे लोग, नरक का भी ठौर नहीं मिलेगा, नरक में भी ठौर नहीं पाओगे। राम नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, कोई सब भ्रम, सब बकवास। इसलिए आते भी राम बोलो, गाओ गाओ बहनों भाइयों सब लोग गाओ। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो,